ये बंद कर दो साहब है। मुझे बीच में फंसा दो साहब ने। आप बगैर आ जाओ, लोगों की भूख लगी है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मालिक के नाम को प्यार के साथ, आवाज कम करिए, जोश के साथ, दोनों कम कर दो, होश के साथ और अपने मन को एकाग्र करके पढ़ो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मालिक का सच्चा नाम। जय गुरुदेव। पार लगाने वाला नाम। जय गुरुदेव। घट घट में व्यापक नाम। जय गुरुदेव। कलयुग में सतयुग लाने वाला नाम। जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्व समर्थ दाता दयालु मेरे हृदय के सम्राट वहाँ विराजमान मालिक के चरणों में मेरा कुकिंग को ठिकाना। मेरी तरफ से कुकिंग को पहुँच सकी चरण कमल बिसरूं नहीं, करूं पद सेवा तीरथ बरत ना करूं, ना देवल पूजा बाचा करमणा मेरे न पूजाओ, आठ वैकुंठ निवासा अपने इच्छा नाय उठे मेरे समर्थ दाता हो, धन संपत्ति परिवार सुख सुंदर वर नारी सपने
दर्शन देव पट खोल के अपना करुणी दर्शन देव पट खोल के अपना करुणी और यहाँ पर सभी साथ संगत को मेरा स्वागत है। किसी पिता ने हालांकि भगवान ने पहले बोलेंगे मन में वैराग्य धारण किया मात्र घर त्याग करने से क्या फायदा। जिसने मन में न वैराग्य धारण किया मात्र घर त्याग करने से क्या फायदा। अपने मन को न साधु बनाया कभी अपने मन को न साधु बनाया कभी तन को साधु बनाने से क्या फायदा। तन को साधु बनाने से क्या फायदा। मांस अंडा मछलियाँ खाते रहे मांस अंडा मछलियाँ खाते रहे गांजा भांग चरस पीते पिलाते रहे गांजा भांग पीते पिलाते रहे शराब पीने में नित्याम माते रहे शराब पीने में निस्याम माते रहे व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा। व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा। अपने मन को न साधु बनाया कभी अपने मन को न साधु बनाया कभी तन को साधु बनाने से क्या फायदा। तन को साधु बनाने से क्या फायदा। दूसरों के लिए तुम प्रवक्ता बने दूसरों के लिए तुम प्रवक्ता बने कहने करने व रहने में अंतर घने कहने करने में अंतर घने निज को उपदेश तुमने दिया ही नहीं निज को उपदेश तुमने दिया ही नहीं। सारे जग को चिताने से क्या फायदा। सारे जग को चिताने से क्या फायदा। अपने मन को न साधु बनाया कभी अपने मन को न साधु बनाया कभी तन को साधु बनाने से क्या फायदा। तन को साधु बनाने से क्या फायदा। पर प्रिय देख सुंदर फिसल यदि गए पर प्रिया देख सुंदर फिसल यदि गए भोग चिंतन में बहते निरंतर रहे भोग चिंतन में बैठे निरंतर रहे। वासना ज्ञान से तुम मिटा ना सके बिना ज्ञान से तुम मिटा ना सके। त्याग नकली दिखाने से क्या फायदा। त्याग नकली दिखाने से क्या फायदा। अपने मन को न साधु बनाया करे
अपने मन को न साधु बनाया कभी। तन को साधु बनाने से क्या फायदा, तन को साधु बनाने से क्या फायदा। जय कबीर। और बोलना हम आज यहाँ पर आए हैं इस बार के दिन प्रभु एकत्रित हुए हैं हमारे लिए योजनाओं को दोहराने के लिए, मालिक की याद ताजा करने के लिए। वैसे तो जब हम कहीं दूर सत्संग की सुनते या कहीं ये सुनते हैं कि मालिक आ रहा है, उनके बच्चों को जाकर के सुने, तो पहला विचार तो हमारे मन में ये उठता है, अरे क्या करेंगे वहाँ जाके, वही भेजे वाले आदमी आएंगे सब, तो हर बार ही तो आते रहते हैं और बस में पैसा खर्च होंगे। अब रोज रोज पैसा कहाँ के आने, और अगर दूर जाना हो कहीं या 150 रुपया इकट्ठे हों तो 20 बार जेब टच हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, हम पैसों से नहीं जाते हैं वहाँ पर। हम कब जाते हैं? हम जब जाते हैं जब इनकी दया हमारे ऊपर होती है, जब इनकी कृपा हमारे ऊपर होती है, जब ये हमको आंकड़ा डाल करके खींचते तब आगे चले जाते। बिना इनकी दया के कोई नहीं आता। लेकिन इस संसार में हम इनकी दया को उतना महसूस नहीं कर पाते। महसूस करते हैं हम शक्ति का, कि मेरे पास पैसे नहीं होते तो सत्संग सुनने नहीं जाता, या कोई साधन नहीं होता तो सत्संग सुनने नहीं जाता। अरे जब तक इनकी दया नहीं होगी तब तक आप सत्संग सुन ही नहीं सकते हो, संगत के दर्शन कर ही नहीं सकते हो। इन्होंने तो संगत को वो पाठ पढ़ाया जो बहुत उच्च कोटि का था, पूरी बातें बताई। तो ये बातें तब मिलेंगी जब गुरु महाराज की दया की धारा आपकी तरफ प्रवाहित होगी, तब आपके मन में ये प्रेरणा उठेगी, ये उमंग उठेगी कि मैं गुरु महाराज के अमृत वचन सुनने के लिए सत्संग में जाऊं। और कभी कभी आपने देखा होगा कि अनायासी, अभी तो इतवार तीसरे दिन है, लेकिन शुक्रवार से ही आपके पेट में गुदगुदी उठने लगती है कि अरे परसों तो इतवार है भाई, जल्दी जल्दी काम कर लो। कहाँ जाना है हमको? सत्संग में जाना है, डेरा मोड़ जाना है, आश्रम में जाना है। ऐसे ही थोड़ी उठी हो गुदगुदी, वो इनकी दया की धार से उठी। जब भी जीव इन्होंने इस संसार में भेजा, इन्होंने जो अपना एक खेल किया और इस खेल से संसार में जीव आया, और जीव आकर के यहाँ काल और माया के बंधन में फंस गया और वो असमर्थ हो गया जाने के लिए। तभी से हर जीव के ऊपर इनकी नजर 24 घंटे लगातार बनी हुई है। 24 घंटे इनकी दया का प्रभाव जीव के ऊपर पड़ रहा है। ये अलग बात है कि हम कभी कभी उस दया महर को समझ नहीं पाते।
देखिए, ऐसा शास्त्र बताते हैं, जब जीव माँ के गर्भ में आता है, कोई भी जीव जब माँ के गर्भ में आता है तो उसको असहनीय पीड़ा होती है, असहनीय पीड़ा। उस असहनीय पीड़ा को भी वो उस परम पिता का सुमरन करके निकाल देता है। आठों याम 24 घंटे दिन रात अनवरत गर्भ के अंदर जीव का सतत सुमिरन चलता रहता है। सतत, सतत मतलब लगातार, भूलता नहीं है। कई जन्मों की उसको याद रहती है, शास्त्र ऐसा बताते हैं, हमारे गुरु महाराज कहते हैं, सभी गुरु सदगुरु कहते हैं कि वहाँ पर जीव किसके सहारे टिकता है, गर्भ की उस असहनीय पीड़ा को किसके सहारे सहन करता है, किसकी दया से सहन करता है, उस परम पिता परमात्मा की दया से सहन करता है, उस सतगुरु के सहारे सहन करता है। उस परम पिता परमात्मा का प्रकाश मिलता है, उसका लगातार सुमरन करता रहता है और उसी की तरफ इशारा करके संतों ने, संत कबीरदास जी ने कहा कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई। दुख था, कब था दुख? जब वो गर्भावास में था, जीव जब गर्भ में था उसको बहुत दुख था, तब वो लगातार परमात्मा का सुमिरन कर रहा था। तो उसके लिए कहा कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करें ना कोई। यहाँ हालांकि सुख नहीं है, लेकिन आकर के मन और माया ने क्या मान लिया, इसको सुख मान लिया, और सुख में करें ना कोई। यहाँ आते ही वो सुमिरन को भूल गया और फिर उन्होंने कहा कि जो सुख में सुमिरन करे, अगर यहाँ किसी संत सतगुरु के बताए अनुसार उस परमात्मा के सुमरन को कर ले तो फिर दुख का एक हुए, फिर क्यों गर्भ में जाना पड़ेगा, क्यों गर्भ में जाना पड़ेगा। और जब हम पढ़ते थे तो एक बार यही हमारी परीक्षाओं में आ गए हैं, दुआ की अर्थ लिखो, अर्थ और व्याख्या सहित लिखो कि दुख में सुमरन सब करे और सुख में करे न कोई। तब हमने क्या लिखा कि जब दुख पड़े हमारे ऊपर, जब तो हम पूरा सुमरन करें, और जब सुख आ जाए तो हम को सुमरन कर वो भूल जाए। हमने आज तक कभी ये नहीं सोचा कि संत ने उस गर्भवास की यातना की तरफ इस गोए का इशारा किया। सोचा क्या? वो तो यहाँ आकर के पता चला। जब संत सतगुरु की शरण में आए, उनका सत्संग मिला, तब ये बात समझ में बैठी कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। यहाँ करके सुमरन बंद कर दिया। अगर यहाँ सुमरन करने लग जाए तो फिर दुख होगा ही नहीं। तो इनकी दया लगातार, जब बच्चा इस धरती पर आता है तो परमात्मा माँ के रूप में उस बच्चे के सामने खड़ा होगा। माँ क्या है? माँ परमात्मा का रूप है। हम समझते हैं, कभी हमने कभी समझा है कि माँ परमात्मा है, लेकिन उस बच्चे के लिए माँ क्या है? परमात्मा। कितनी ही बड़ी, कितनी ही माँ से ताकतवर कोई शक्ति अगर उस बच्चे की तरफ आती है, जिसको माँ उसको बचा नहीं सकती है, लेकिन बच्चा किस तरफ भागेगा? माँ की तरफ भागेगा। कभी आपने महसूस किया? बच्चा कहीं भी नहीं जाएगा, माँ की तरफ जाएगा। क्योंकि जब दुख पड़ता है तो जीव का प्रभाव किस तरफ होता है? परमात्मा की तरफ होता है। जब उसको मौत का डर लगता है तो वो बचने के लिए परमात्मा का नाम लेता है, परमात्मा की शक्तियों को नाम लेता है। तो इस मालिक की जो दया है वो बचपन से ही हमारे साथ साथ है, और हम इस दया को जब बड़े हो जाते हैं तो हम भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि अविद्या का घेरा हमारे अंतःकरण पर छा जाता है, और जब हमारे अंतःकरण पर अज्ञान का घेरा छा जाता है तो हम उस परम पिता परमात्मा की जो दया लगातार मिल रही है वो नहीं भूला है हमें, वो नहीं भूला है। कौन भूले? हम। वो हमेशा दया करता रहता है, लेकिन हम उसकी दया को ले ही नहीं रहे।
तो संत सतगुरु हमें बताते हैं कि भाई तुम अपनी नजर उस परमपिता परमात्मा की तरफ करो। एक तरफ माया और एक तरफ ईश्वर, एक तरफ राग, एक तरफ अनुराग। अब हमें मिलेगा एक ही, चाहे तो माया ले लो, चाहे परमात्मा को ले लो, चाहे संसार को ले लो, चाहे परमात्मा को ले लो। लेकिन हमारी समस्या ये है कि भाई देख, संसार तो मैं छोड़ ना सकूं, पर परमात्मा भाई तू मत छोड़ देना। वैसे तुम वो काम तो यही करने जो संसार में करने हैं। संसार के क्या काम है? संसार के क्या काम? संसार के काम है धोखाधड़ी। या जो भी काम हो रहा है वो संशय में हो रहा है। जो भी काम हो रहा है संशय में हो रहा है। बार बार फुरना उठती रहती है और बार बार उसको सफल करने के लिए ये भी फुरना उठती रहती है कि मैं किस चाल से मैं इसको पटकनी दे सकता हूँ सामने वाले को। अपने आप ही सामने वाला सही है, जब भी मन में ये होता रहता है अपने आप, हाँ ये आ रहा है, इससे कैसे निपटूंगा, चाल अपने आप बनती जाती है। तो ये चाल क्यों बन रही है? क्योंकि हम काल और माया के घेरे में हैं और काल माया ने अज्ञान रूपी पर्दा हमारे अंतःकरण पर डाला हुआ है। इसीलिए तो संतों ने अभी प्रार्थना होनी थी पूरी ने, के पट खोल री तो है पिया मिलेंगे, के पट खोल री तो है पिया मिलेंगे। घूंघट पड़ा हुआ है हमारे उर में, हमारे घर में क्या पड़ा हुआ है? पर्दा पड़ा हुआ है। किसका पर्दा पड़ा हुआ है? कपट का, मल आवरण विक्षेप, इनका पर्दा हमारे घर पे पड़ा हुआ है। और जब तक ये पर्दा हटेगा नहीं तब तक हम हमारे परमपिता परमात्मा को, जो हमारे पति रूप में है, उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। और उसकी कुंजी कौन बताते हैं? उसकी कुंजी बताते हैं सतगुरु महाराज, गुरु महाराज जो गुरु होते हैं वो कुंजी बताते हैं। जब तक कपट दूर नहीं होगा, और आप ये सोच रहे हो कि बड़े आसानी से कपट दूर हो जाता है, बड़ी आसानी से कपट दूर नहीं होता है। आपने संत महात्माओं ने जो शास्त्र हमें बनाए हैं, जिन शास्त्रों के ऊपर हमें चलना चाहिए, जब हम उन शास्त्रों के ऊपर दृष्टि डालते हैं, हमारा जो मेन शास्त्र है, मुख्य शास्त्र, वो गोस्वामी जी ने जो रामचरितमानस लिखा है, उसके हर प्रसंग हमें कोई न कोई शिक्षा देती है। देखिए, सती क्या छोटी मोटी आत्मा थी? सती एक अमल आत्मा थी, एक शुद्ध आत्मा थी। उस शुद्ध आत्मा के ऊपर भी घट में पर्दा पड़ गया। तो आप ये मत समझो कि मैंने मेरा मल बिल्कुल साफ कर दिया तो मैं साफ हो गया, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी संशय, थोड़ा सा भी संसार, थोड़ी सी भी राग इस घट में आ गया, इस घट में प्रवेश कर गया, थोड़ी सी भी जगह मिल गई तो माया एकदम हावी हो जाती है। ऐसा ही तो हुआ सती जी के साथ। शंकर जी और सती जी अगस्त ऋषि मुनि के आश्रम पर गए। जब अगस्त ऋषि मुनि के आश्रम पर गए तो वहां जाकर के अगस्त मुनि जी ने शंकर भगवान को और माता सती दोनों को प्रणाम किया, ये जान करके कि ये जगत पिता हैं और ये जगत जननी है। जगत पिता और जगत जननी जान करके उनको प्रणाम किया। और वहाँ पर भगवान राम की कथा हुई, और राम की कथा के बाद में अगस्त जी ने फिर भक्ति प्राप्त की। किससे प्राप्त की? शंकर जी से। दोनों प्रसंग चले।
जब अगस्त मुनि के आश्रम से बाहर आए तो उस समय त्रेता युग में भगवान राम को वनवास हुआ था और वो दंडकारण्य में विचरण कर रहे थे और उसी समय माता सीता का हरण हुआ और वो माता सीता की खोज में जिस प्रकार से एक मनुष्य की स्त्री हरण हो जाए तो किस प्रकार से वो विलाप करता है, इस प्रकार से विलाप करते हुए वो आ रहे थे। अब उन पर नजर किसकी पड़ी? शंकर भगवान की नजर में वो दोनों ही पड़े। तो वो तो सर्वज्ञ थे, शंकर भगवान तो सर्वज्ञ थे। तो उन्होंने कहा कि अभी मैं अगर इनके नजदीक जाकर के प्रणाम करता हूँ तो ये सब जान जाएंगे कि भगवान ने अवतार ले लिया है। तो उन्होंने दूर से ही प्रणाम किया, दूर से ही उन भगवान राम को और लक्ष्मण को दोनों को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में बड़े खुश हुए, साष्टांग प्रणाम किया। अब इस चीज को देख करके जो माता सती थी वो देखने लगी कि ये इन राजकुमारों को जो एक स्त्री के भय में तड़प रहे हैं, इनको क्यों प्रणाम कर रहे हैं। एक छोटी सी शंका की जो लकीर थी वो माता सती के हृदय में आ गई। अब वहीं से ये घूंघट पड़ना शुरू हो गया, घूंघट आना शुरू हो गया, छोटी सी लकीर आई। अरे और फिर ये भी सोचे मन में ये भी सोच रही है माता सीता, वो सती, कि अगर इन्होंने प्रणाम किया है तो जरूर ये भगवान ही होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई राजकुमारों को शंकर भगवान जो सर्वज्ञ हैं और पूरे जगत के पिता हैं, ये क्यों प्रणाम करेंगे। लेकिन मन में फिर शंका हो, ना ना ना, अगर ये भगवान ही होते तो फिर ये ऐसे क्यों घूमते। यानी दोनों बातें आ रही हैं मन में ये भी आ रहा है कि है तो ये परमात्मा नहीं होते तो मेरे पति इनको प्रणाम नहीं करते। लेकिन दूसरा तुरंत विचार आया, माया ने तुरंत झटका दिया, अरे नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो राजकुमारी शंकर भगवान ने कैसे दंडवत कर दिया, और ये लोग कैसे विलाप कर रहे हैं। अगर ये भगवान है तो इनको पता नहीं है कि मेरी पत्नी कहाँ है। ऐसे तो बच्चों की तरह से कर रहे हैं बिल्कुल। ये भाव कभी बने कभी बिगड़े, कभी बने कभी बिगड़े, ये उनकी हालत है जो 24 घंटे परमात्मा के चरणों में ही रहते हैं, जो 24 घंटे परमात्मा का भजन करते हैं। तो हमारा क्या होगा। हम तो 24 घंटा में 2 घंटा ना करें, बाबा ने कहे 2 घंटा बैठ जाएगा, 2 घंटा ना करें। हम तो कबो तो 5 मिनट में ही अपने काम कर लेंगे। बाबा आज तो 5 मिनट को ही समय मिले, क्योंकि उस संसार के बहुत सारे काम कर रहे हैं। ये मैं उनकी बात बता रहा हूँ जो 24 घंटे। तो माया ने प्रवेश कर लिया, थोड़ी सी शंका थी, और माया ने ऐसा प्रवेश किया, उसका परिणाम क्या हुआ कि शंकर भगवान बोले, अरे शंका मत करो। अपने आप ही बोल रहे हैं बगैर पूछे ही, अरे शंका मत करो, ये वही पूर्ण ब्रह्म परम पिता परमात्मा है, ये सारी सृष्टि के रचयिता है, ये मेरे परमात्मा है, शंका मत करो। और फिर मन में बात वही आए, अरे परमात्मा है तो फिर ऐसे क्यों विलाप कर रहे हैं। नहीं परमात्मा है क्या इनको पता नहीं है। परमात्मा तो कण कण में रहता है, उसको तो कण कण की बात है, तो इनको ये पता नहीं है कि मेरी स्त्री कहाँ है। अब वो तो छोड़ दिया कण कण में रहना, तो दिमाग में क्या आ गई कि इनको ये भी पता नहीं है कि स्त्री कहाँ है। जब नई बात बनी तो शंकर भगवान बोले कि ऐसा मैं तो इस पेड़ के नीचे बैठा हूँ, तू ऐसा कर परीक्षा, तू अपने हिसाब से जांच कर ला। भैया मेरे कहे न संशय जाई और विधि विपरीत भलाई नहीं। शंकर ने मन में ये सोच लिया। अब सती जी परीक्षा लेने के लिए चली गई। अब जिधर से राम लक्ष्मण आ रहे थे उसी रास्ते में सीता का रूप बना करके खड़ी हो गई। अब जब सीता का रूप बना के खड़ी हो गई तो सबसे पहले लक्ष्मण जी की नजर पड़ी और फिर ने सोचा कि सती माता क्या कर रही है, मैंने सीता का वेश कैसे बना लिया। पर भैया मेरे संग तो बड़ो भैया है, तू काय को पंगा ले।
लक्ष्मण जी बोले तू का एक पंगा ले, अपने आप देख ले, कोई बड़ो भैया ये अपने आप देख ले हो। तो जैसे ही भगवान राम ने और लक्ष्मण ने सती जी को देखा तो उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और पूछा, हे माता जी, शंकर भगवान कहाँ हैं, चंद्रमोहन जी कहाँ हैं, और तुम अकेली कैसे वन में फिर रही हो? और अपना नाम बताया, अपने पिता का नाम बताया, सब बताया। तो अभी जो सीता का रूप बनाया हुआ था सती जी, अगर ऐसा हमारे साथ में जाए, हमारी कोई पोले पहचान ले, तब हमारी क्या स्थिति हुई? भाई हमारे मन की पोल पट्टी है, कोई जान जाए तुम्हारी क्या स्थिति होगी? वैसी ही स्थिति सती जी की हो गई। सती जी घबरा करके रास्ते में बैठ गए। अब भगवान ने सोचा कि भाई इसको बड़ी पीड़ा हो रही है, तो उनको अपना और प्रभाव बनाया। अब तो सती माता जिस दिशा में देखे उसी दिशा में उसको राम, लक्ष्मण और सीता दिखाई दे। चारों वो राम, लक्ष्मण, सीता दिखाई दे, और उसके बाद में पूरा ब्रह्मांड उसको दिखाई देने लग गया। पूरे चर अचर लोग दिखाई देने लग गए। अनगिनत ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी दिखाई देने लगे। अनगिनत मतलब कोई गिनती नहीं, उतनी पार्वती जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी दिखाई देने लगे। राम, लक्ष्मण, सीता, यानी पूरा कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंडों में, ऐसा ही होता है। जब इनके दर्शन होते हैं तो आपने देखा होगा, स्वप्न जो होता है ना, स्वप्न कितनी देर का होता है? स्वप्न कितनी देर का होता है? मुश्किल से एक घड़ी का तो होता ही नहीं होगा, मेरे ख्याल में 4-5 मिनट का, 10 मिनट का होता होगा। और वो तो खुशकिस्मत है जो एक घड़ी का मतलब आधा घंटा लगभग होती है। 25 मिनट, 24 मिनट, 24 मिनट का जो सपना देखता है वो तो खुशकिस्मत होता है। और सपने में तुम क्या क्या तमाशा बना देते हो? 2 मिनट के सपने में कैसे तमाशा बनाते हैं, जन कई युगों की बात। और फिर सोचते हैं अरे कहाँ देखे हो। तो वैसे ही वो सपना सा देखा सती जी ने, और सती जी घबरा गई और चुपचाप उठ के शंकर जी भगवान के पास चली आई। और शंकर जी ने सोचा, शंकर जी ने पूछा कि ले आई परीक्षा हमारा, ले आई। मैं तो कछु परीक्षा ना ले, क्या परीक्षा जब तुमने ही दंडवत कर दियो। अब देखो माया का प्रभाव, देखो माया का प्रभाव देखो। जिसने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, जो इतनी बड़ी शक्ति, जो सर्वज्ञ परमात्मा, जो सब कुछ जानती है शक्ति, जिसका पूरा ये संसार बनाया हुआ है, वो झूठ बोल रही है। ये माया का प्रभाव है। तो हमारे जैसे जीवों का क्या होगा? ये उनका प्रभाव। और झूठ बोल दिया, और झूठ बोलने के बाद में उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि सती माता को अग्नि में जलना पड़ा। छोटी सी झूठ का पश्चाताप कब छूटा? छोटी सी झूठ का पश्चाताप कब छूटा? ये सोचने की बात है, ये ऐसे ही नहीं है। छोटी सी झूठ का पश्चाताप कब छूटा? जब अग्नि कुंड में जल के राख हो गई। और हम कितने झूठ बोले, हमारो का हो कितने अग्नि कुंडन में जलना पड़ेगा? कभी सोचा है? अरे हर जीव की आत्मा उस ईश्वर का अंश है। जब वही आत्मा में उस परम पिता परमात्मा का प्रकाश, उस परम पिता परमात्मा का ज्ञान प्रवाहित हो जाता है, तो वो जो आत्मा एक अंश रूप में है, वो आत्मा अंश रूप में नहीं होती है। वो इस तरीके से जाके उस, जैसे लोहे की एक छोटा सा कण अगर चुंबक ऊपर लगी हुई हो तो चुंबक में जाके चिपट जाता है और वो क्या बन जाता है? चुंबक बन जाता है। वैसे ही ये जीवात्मा जो एक छोटा सा अंश है, जो आपको एक अणु के रूप में अलग सत्ता में दिख रहा है, जब परमात्मा का प्रकाश इस अणु में, इस आत्मा में प्रकाश फैल जाता है या प्रकाश को प्राप्त कर लेता है सतगुरु
कि युक्ति के द्वारा या सतगुरु की दया के द्वारा, कृपा के द्वारा, तो वो बिंदु किसमें मिल जाता है? उस परमात्मा में ही मिल जाता है, यानी परमात्मा ही हो जाता है। तो आप सबकी तो परमात्मा का ही रूप है, पर भैया परमात्मा का रूप बनने के बाद में आपको कुंडों में तो जलना पड़ेगा। कुंडों में इसलिए जलना पड़ेगा कि बिना तोले झूठ बोलिए, बिना तोले झूठ बोलिए, कोई तोल थोड़ी है बाकी झूठ बोलवे की। तो संत महात्मा ने कहा था कि घूंघट के पट खोल ली तो पिया मिलेंगे। इस कपट के पट को जब तक नहीं खोलेंगे, कपट रूपी घूंघट को जब तक नहीं उतारेंगे, जब तक पिया नहीं मिलेगा। अरे यहाँ तो झूठ बोल लो, कोई दिक्कत ना है, क्योंकि यहाँ किसी में शक्ति नहीं है। किसी के अंदर ऐसी शक्ति परमात्मा ने नहीं दी है कि जो तुम्हारे मन की बात को पढ़ सके। अगर परमात्मा किसी भी जीव में ऐसी शक्ति दे देता जो आपके मन के भाव को पढ़ लेता, या मंदिरों में जो मूर्ति बनी हुई है वो मूर्ति में इतनी शक्ति होती जो तुम्हारे मन का भाव पढ़ लेती, तो तुम दूसरे दिन तो मंदिर में मूर्ति के दर्शन करने जाती। ये मैं लिख के देता हूँ, ताकत नहीं है। यह माया का इतना जबरदस्त मामला है कि किसी को भी मन को पढ़ने की इजाजत नहीं है। मेरे मन में क्या चल रहा है ये दूसरा नहीं जान सकता। मेरे मन की कौन जानेगा? मेरे मन की नहीं जान, मेरे मन की क्या तो मैं जानूंगा, और क्या मेरे मन की विधाता जानूंगा। विधाता मतलब सतगुरु को पावर है, सतगुरु को पावर है। हमारे मन में विचरण करने का सतगुरु को पावर है, लेकिन सतगुरु भी अनायास हमेशा तुम्हारे मन में विचरण नहीं करते, इसीलिए तो तुम बार बार गलती करते हैं। हम तो ऐसे जीव हैं कि गलती करें जब तक 5 थप्पड़ नहीं पड़े, जब तक वह गलती है महसूस हम ना करें। तो हम तो ये भी महसूस नहीं कर रहे हैं कि हम यहाँ आए हैं तो गुरु महाराज की दया से आए। हम तो बैठे बैठे अब ये सोच रहे हैं कि मैं नहीं आम तो कहा हूं तो यहाँ ये पता ही ना है हम आए का। जब गुरु महाराज ने हमारे ऊपर दया की है, दया का प्रभाव हमारे ऊपर आया है, तब यहाँ पर हम आए हैं। तो उसी के लिए संत महात्मा कहते हैं कि घूंघट के पट खोल। अरे छोड़ो, सती का प्रसंग तो याद है आपने, नारद का प्रसंग। अब नारद कितने बड़े भक्त थे, नारद कितने बड़े भक्त थे, वो भी गोस्वामी जी ने बड़ा मार्मिक चित्रण किया है उनका। कितने बड़े भक्त जो 24 घंटे नारायण 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 अनवरत श्वास का जाप, अजपा जाप चलता रहता है। हर श्वास में नाम रट प्रथा श्वास मत होए, और ना जाने या श्वास को आमन होए ना होए, ऐसा सुमरन चलता रहता था नारद भगवान। लेकिन एक श्राप लगा हुआ था नारद भगवान। क्या श्राप लगा हुआ था? दक्ष ने श्राप दिया था कि भैया तू ये घड़ी से ज्यादा कहूँ ना टिक सके। क्यों ना टिक सके? कि वो परमात्मा की बात करो। और अब मान लो यहाँ का परिवार को कोई छोरा, नयो जवान छोरा, या बाबा की बहुत बड़ी दया से और यहाँ आश्रम पे आगो जागो शुरू कर दे लगातार, और वो काम नहीं करे, तो बा घर वाले की क्या हालत हो? अरे इन गुरुदेव बारे ने तो ऐसे कर दें यहाँ आश्रम बना के हमारे छोरा रहेगा, एक लट्ठा धरेंगे, ये कहेंगे 50 गाड़ी देंगे। जाकट वाले बिन्ने अच्छे नहीं लगेंगे बिल्कुल, ये जाकट पैर पैर के इनने भिंगाड़ दिए सब। ऐसे ही बात दक्ष महाराज ने देखा, या नारद ने तो हमारे छोरा भिंगाड़ दिए, तो माँ ने झट वागू श्राप दे दिया। पहले उतनी शक्ति थी सतयुग में, श्राप दे दिया कि भाई तू एक घड़ी से ज़्यादा कहीं भी नहीं रुकेगा। लेकिन परमात्मा के नाम में वो शक्ति है, एक कौन सा है साहब वो मंत्र विषय ब्याल के महामंत्र मन, हाँ महामंत्र मणि विषय ब्याल के, और मेटत कठिन कुअंक भाल के। यानी इन मंत्रों में परमात्मा के नाम में इतनी शक्ति है कि वो
हमारे जो मस्तिष्क में अगर कोई प्रारब्ध में बुरा लिखा हुआ है तो उसको भी मेट देते हो सकती है। तो जब जैसे ही नारद ने परमात्मा का नाम लिया, परमात्मा की ध्यान तरफ केंद्रित कर दिया, तो श्राप की जो गति थी वो टल गई। श्राप की गति टल गई, और जब श्राप की गति टल गई तो हिमालय की उस घाटी में, सुरम्य घाटी में बड़े प्रसन्न चित्त से, प्रसन्न मन से वो भगवान का सुमरन करने लगे। और भगवान का सुमरन करते करते नारद जी को समाधि लग गई। जब समाधि लग गई तो समाधि के प्रभाव को जानने वालों के उथल पुथल हैवे लगी। जैसे यहाँ पर भी आपने देखा होगा कि कोई आदमी को कोई चीज़ ज़्यादा मिलवे लग पर है और कोई बाकी नज़दीक पहुँचे बराबरी में, भाई गांव में कोई बहुत पैसे वाला आदमी है और दूसरों कोई उठे पैसे वालों, तो बाकी नज़र एकदम जाए, यार या को पैसा कहाँ से आ रहे, ये कैसे मेरी जगह रह जाए, बराबर हो जाए, तो कोई न कोई गड़बड़ सोचता है कि नहीं सोचता है वो। भाई ये तो संसार का मामला है। और ये बताते हैं कि ब्रह्मलोक तक पूरा संसार ही है माया के चपेट में। तो इंद्र भगवान को जो है चिंता व्यापने लगी, इंद्र को चिंता व्यापने लगी कि भैया ये समाधि में कैसे पे बैठे हो है, ये बाबा जी तुम ऐसा बताना है कि मेरे पद छीनवे का जो बैठे हो, तुम ऐसा तो नहीं है कि ये इंद्र के पद को चाह रहा हो, ये तो बहुत बड़ी तपस्या कर रहा है, अरे इसको उठाओ कैसे न कैसे, और नहीं उठाएंगे तो गड़बड़ रह जाएगी। तो उसको, उस समाधि को भंग करने के लिए इंद्र भगवान ने कामदेव को भेजा, लेकिन कामदेव की कोई पेश नहीं पड़ी। जब कोई पेश नहीं पड़ी तो नारद जी की समाधि टूटी, तो नारद जी को कोई क्रोध नहीं आया। यानी जब हम परमात्मा, ये इससे हमें क्या सीख मिलती है, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम लगातार यदि अपने गुरु के द्वारा बताए हुए नाम योग प्रणाली पर चलेंगे, यानी नाम का सुमिरन करेंगे, ध्यान करेंगे और भजन करेंगे, तो हमारी चित्त में जो हिलोरें उठती हैं काम क्रोध मद लोभ मोह की, वो अपने आप क्या हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी। तो जब समाधि से उठे तो परमात्मा का नाम था, तो उनको कोई क्रोध नहीं आया। नहीं तो क्रोध आना चाहिए कि भाई इसने इसको कैसे भेज दिया, उसमें तो शक्ति थी, वो भी श्राप दे सकते थे, लेकिन उनको कोई क्रोध नहीं आया। जब क्रोध नहीं आया तो कामदेव ने बड़ी प्रशंसा की, अरे साहब क्या शब्द है, प्रशंसा तो सभी करते हैं। अब यहाँ पर दूसरी सीख और मिलती है, जीव के लिए जितनी घातक निंदा है उतनी घातक क्या है, प्रशंसा। लेकिन हमारा मन प्रशंसा नहीं होगी तो बचेगा नहीं, खुश नहीं होगा, प्रसन्न नहीं होगा। लेकिन हमें सोचना चाहिए ये दोनों चीज़ें क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए जितनी घातक निंदा उतनी घातक प्रशंसा। अब जब प्रशंसा होने लगी, इंद्र की सभा में प्रशंसा हुई और जब उसके सामने भी प्रशंसा की, तो थोड़ी सी प्रशंसा से नारद जी के मन में एक थोड़ा सा कि मैंने भगवान का इतना भजन किया कि कामदेव मेरो कछुई न बेगा। थोड़ी सी लकीर आई, और थोड़ी सी लकीर आई और फिर कहो कि नहीं ये तो परमात्मा की कृपा है। लेकिन कृपा के साथ साथ मतलब कृपा तो रह गई, अब ऊपरी मन की है और भीतरी मन में काफी आप तक है तो हमारे संग बार बार कहने रही ना, ये तो साफ प्रभु की कृपा है। अब वो प्रभु की कृपा कह तो रहे हैं, पर कहाँ से कह रहे हैं, यहाँ तो ऊपर से कह रहे हैं प्रभु की कृपा है, भीतर ना जान दे रहे वह प्रभु की कृपा है। वैसे ही नारद जी ने भी उस कृपा को कहना शुरू कर दिया ऊपर, और भीतर क्या आ गया, भीतर आ गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया। अब साहब यहाँ जाए माही कोई कैसी उपचर्चा चलावे, अब देखो अब बाजरे बोए तुम, बाहर के महीना में बाजरे कटेंगे, वो तुम हाथ देंगे हैं, और अगर बरसात नहीं हुई तो पानी उठे। मतलब कहने का मतलब बाजरा अगर गांव में 1 बीघे में 15 मन है, वो 15 मन बाजरो है वो,
इनकी दया से, इनकी दया के बिना 15 मन भाद्रो ना हो। पर मान लो 15 मन भाद्रो हो, अब तुम बताओ कि अगर काऊ ने चूरमा खवायो, हनुमान जी को रोट करो और चूरमा खवायो और तुम चले गए और वहाँ पर 10 आदमी इकट्ठे है गए, बाई टाइम पर जाते पर तुमने 15 मन निकालो, तो तुम नहीं कहेंगे वापस कि मेरे तुम कितने भाद्रो हो, तो 15 कितने हुआ ये दिया और नहीं कहेंगे। नहीं चलती है क्या चर्चाएं? तो वैसे ही नारद जी जहाँ जाए वहाँ यह चर्चा है कि मैंने कामदेव को जीत लिया। लेकिन हुआ ये सब परमात्मा की कृपा, हुआ ये सब परमात्मा की कृपा से तो हुआ, पर मैंने कामदेव को जीत लिया। और शंकर जी भगवान बोले भैया देख मोचे तो कह रहा है, क्या बात है। ब्रह्माओं से कह दी, ब्रह्मा जी से कह दी, शंकर जी से भी कह दी, मोचे तो कह रहा है, पर तू विष्णु भगवान के वहाँ जाए तो मुझे याद आ। और अगर बात चले ना तो जरूर तू छुपा जाइयो। पर साहब बाकी कहाँ नारद जी के कहाँ ये बैठनी थी भाई, जिसके उमंग भरी है 15 मन खेत बाजरे की उमंग भरी हुई है, वो कैसे नहीं कह वो बताइए आप। अरे मैंने सुनी है ये बात, जब कह रहा हूँ मैं सुनता हूँ, सुनी हुई बात कह रहा हूँ। इसी को बोलते हैं आपा, इसी को बोलते हैं माया, इसी को बोलते हैं माया की एक लकीर जो हमारे चित्त में घूंघट का काम करती है, कपट का काम करती है। कपट बन गया, घूंघट बन गया, चित्त पर आवरण आ गया। किसका आवरण आ गया? अज्ञान का, अहंकार का। अहंकार की एक छोटी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, एक छोटी सी लकीर आ गई। और वही हुआ, बीड़ा बजाते बजाते विष्णु लोक में पहुँचे। विष्णु लोक में विष्णु जी ने बड़ी बड़ाई करी। अरे नारद जी बहुत दिनों में आए हो, अरे आपका तो कहना ही क्या है, बस इतना कहना था। और महाराज जी आपकी मेरे ऊपर ऐसी कृपा हुई कि मैं हिमालय में चल गया, और आपकी तो कृपा ही इतनी है कि हिमालय में मैं जैसे ही सुमरन पर बैठा वैसे ही मेरी समाधि लग गई। अरे आपकी कृपा का हाल देखो, मेरी समाधि लगी तो इंद्र ने कामदेव को भेजा, और आपकी कृपा देखो मैंने कामदेव को भी हरा दिया। और ये तो बरोबर विष्णु भगवान सोच रहे भैया मेरा भक्त तो गया काम से, मेरा भक्त तो काम से गया, कुछ ना कुछ इसका इलाज करना पड़ेगा। अब गुरु महाराज क्या करते हैं, उस काम उसको करने के लिए गुरु महाराज क्या करते हैं, ये तो बड़ी बात है, हम छोटी बात बता रहे हैं। गुरु महाराज हमारे उस आपे को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, कभी कभी खेत में बोवन ही ना दें, या खेत में बाजरे होने ही नहीं देंगे, या कोई तकलीफ भेज देंगे, या कहीं आपका अपमान करवा देंगे, ताकि आपका जो घमंड है ना, घमंड का लेवल क्या हो जाए, कम हो जाए। लेकिन विष्णु भगवान ने क्या किया कि जैसे ही वो बीड़ा बजाते बजाते गए तो एक पूरा नगर बसा दिया। माया को नगर बसाने में देर नहीं लगती है। अरे नगर ही तो बस रहा है, तुम इसको क्या सही मान रहे हो? जो ये नगर बस रहा है इसको सही मान रहे हो? ये जो नगर बस रहा है इसको सही मान रहे हो क्या? स्वप्न में जो नगर बसते हैं वो सही होते हैं क्या? स्वप्न में नगर नहीं बस जाते, थोड़ी देर में नगर बस जाते हैं और पता नहीं क्या क्या करते रहते हो, और थोड़ी देर में वो खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये थोड़ा देर का है, इसको बोलते हैं घनीभूत सपना, और वो होता है वैसा सपना। भाई इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। तो इस सपने के ऊपर ये कहानी और ये प्रसंग तो बाद में बताएंगे, सब जाने हुए हैं, तो जाने हुए प्रसंग को तो बाद में लेंगे, और वो भी जाना हुआ ही है। पर सपने की एक बात बताते हैं कि ऐसा ही एक सपना राजा जनक को आया। ऐसा ही एक सपना है, सबको आते हैं सपने आते हैं माया से। काल और माया के क्षेत्र हैं ये, मन का प्रसार है जगत, और मन का प्रसार ही सपना है, और मन का प्रसार ही ये संसार है। यानी मन के विचारों से सारे काम होते हैं। मन है सबसे खतरनाक चीज। तो अब राजा जनक को सपना आया। राजा जनक को सपना आया, सपने में क्या देखता है राजा जनक कि भिखारी बन जाता है। भिखारी बन जाता है तो भीख मांगने लग जाता है, और भीख कोई देता नहीं है। भाई भिखारी को कोई दे देता है, कोई दे देता है। भिखारी का सम्मान कौन करेगा बताओ?
भिखारी का कोई सम्मान करेगा? कोई सम्मान नहीं करता। तो राजा जनक को का कोई सम्मान नहीं कर रहा है, भिखारी बन गया, कोई जनक का सम्मान नहीं कर रहा है। और आँख खुल जाती है, सपना टूट जाता है तो देखता है कि मैं राजमहल में सोया हुआ हूँ सुंदर सेज का। अब उसको एकदम मन ही मन में सोचने लगा, भैया ये क्या हुआ, अगर मैं कल भिखारी बन गया तो मेरी हालत तो बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। अब वो जो भिखारी का सपना था वो बिल्कुल उसने छाप छोड़ दी, कहाँ? मन पर, भूले ही नहीं तो अमूमन ऐसा होता है, कुछ सपने ऐसे होते हैं जिनको जगते ही आदमी क्या है, भूल जाता है। लेकिन वो जनक महाराज के ऊपर उस सपने ने ऐसी छाप छोड़ी, क्योंकि भिखारी बना। एक तो राजा का घमंड और एक भिखारी का ईगो। भिखारी में कितना ईगो होता है, कुछ नहीं। एक राजा का ईगो कितना होता है, बहुत बड़ा। तो उसने बहुत बड़ी छाप छोड़ दी। अब छाप छोड़ दी तो सोचना पड़ गया कि कल में अगर भिखारी है वो तो क्या होगा। तो भाई ये तो पूछना चाहिए कि ये कहीं सत्य तो नहीं हो जाएगा, कि ये सपना मतलब सत्य तो नहीं है, या ये मैं जो देख रहा हूँ ये सत्य है कि ये सत्य है। मतलब जिस तरीके से विचार मुझे चलने लग गए। अब उन्होंने विद्वानों को बुलाना शुरू कर दिया। अब विद्वानों से सवाल करना शुरू कर दिया। अब सवाल सूदो तो करे नहीं कि भाई मुझे सपनों आया हो, मैं भिखारी बन गो। अब सूदो ही बोले कि पहले इनकी परख ही लो। मैंने पूछे कि भैया ये सत्य है क्या? वो सत्य। अब वो इसका जवाब नहीं दे पाए विद्वान। अब विद्वान जवाब नहीं दे पाए तो उसको खींच उठे राजा को, और राजा को खींच उठे तो उनको जेल में डाल दिया गया। अब आजकल को सब जमानों तो हथना जो अब ये चक्की चल रही है घर घर में। पहले तो तुमने देखे होगे बड़ी पूरी ने कहा कि ये पीछे ही हटते नहीं हो, पीछे ही ना पीछे ही। और अब सब इलेक्ट्रिक मशीन आ गई। अब तो पूरा इलेक्ट्रिक मशीन आ गया। आप ये बताओ कि फौज है, दुनिया भर के आदमी है, जवान छोरा है। अब बिना का चून कहाँ से आवे वो? ये पीसेंगे क्या? खुद पीसेंगे तो लड़ेंगे कैसे? तो पहले एक व्यवस्था थी राज्य में। क्या व्यवस्था थी? कि जो जेल में जाएगा वो चक्की पीसेगा। अब वो 20 किलो चून दे दे तो ये पूरे दिन, या 20 किलो चूने पीस। अब वो चून कहाँ जाओ? बहुत साले लोग जाओ खावे का, ठीक है। और तो कोई साधन रखना। आजकल तो बड़े बड़े फ्लोर मिल लगी हुई है। अब जेल में चक्की पिसाने की क्या जरूरत है? तो फ्लोर मिल में आधा पिसाई पीस जाता है और चला जाता है। तो ये व्यवस्था थी। अब उसने सोचा कि भाई ये और ना तो मेरे बात को जवाब दे रहे हैं, तो कम से कम मेरी फौजी का चून तो खवाएंगे। तो उनको उन्होंने किस में डाल दिया? जेल में। और उनको दे देते भैया ये गेहूँ लो या कोई भी अनाज लो, इसको आटा पीसो। अब जेल भर गए विद्वानों से। अब फिर जो है ऋषि मुनि जाने लग गए। भाई राजा था वो, तो ऋषि मुनि भी जाने लग गए। अब ऋषि मुनियों में भी कोई जवाब नहीं दे। अब जवाब तो जब दे जब कोई सूदो क्वेश्चन करे, जब तो कोई ने कहा बाको जवाब होती है। प्रश्न तो ये था कि ये सही है कि वो सही है। अब इसका साथ कोई जब जवाब ही नहीं मिला तो ऋषि मुनि भी जेल में डाल दिए। जब ऋषि मुनि जेल में डाल दिए तो ऐसे बताते हैं, शास्त्रों के अलग अलग दृष्टांत हैं। ऐसे बताते हैं कि एक अष्टावक्र मुनि थे। अष्टावक्र मुनि थे तो उनके गुरु जी को, कहीं कहीं तो बोलते हैं उनके पिताजी को, लेकिन उनको हो सकता है वो पिताजी भी गुरु होंगे। उनके गुरु जी को भी राजा जनक ने जेल में डाल दिया। जब वो तपस्या करके आए, जब उनको गुरु अपना नहीं मिला तो उनको बताया कि भैया ऐसे राजा जनक ने तुम्हारे गुरु को जेल में डाल दिया है, और वहाँ कोई प्रश्न है उनका, उसका जवाब वो नहीं दे पाए। उन्होंने गर्भ में उनको ज्ञान दिया था। अब वो कहानी है। मैं तो मोटी बात बता रहा हूँ। अब गर्भ में ज्ञान दिए हो बातें में ना हम थे ना कोई और, ठीक है। हम तो मोटी बात बता रहे हैं साथ, जो हमारे मतलब की बात है। अब वो साहब अष्टावक्र जी वहाँ गए। अब अष्टावक्र जी जब चले गए तो स्वागत करने के लिए राजा और राजा के संग में भाई वो तो अब यहाँ देखो एक एमएलए आता है। आप एक एमएलए या एक मंत्री को देखो तो अकेलो मंत्री आवे थे, तो वो देखो आपने अकेलो मंत्री यहाँ तो। और पहले तो ऐसे बतावे कि जब राजा चला हो तो बाकी संग पीछे पीछे बहुत रिसाला चलता था। तो ऐसे ही उसके साथ भी उसके सभासद थे
जब सभासद गए और स्वागत किया उस अष्टावक्र मुनि का, तो अष्टावक्र इसलिए कहते थे कि वो 8 जगह से उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था। अष्ट कहते हैं 8 को, वक्र कहते हैं टेढ़ा मेढ़ा, उसका शरीर 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा। जैसे ऐसे 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 लेके चले, जब आपको हंसी नहीं आती है, मैंने देखा है बहुतों को हंसते हुए। एक बार महाभारत में उस शकुनी की चाल को ऐसे दर्शाया है कि शकुनी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चलता है, और आजकल पाँव की वजह से गांव में बहुत सारे लोग ऐसे टेढ़े मेढ़े चलते हैं, तो सब बोलते थे ये शकुनी आ रहा है। अरे भैया शकुनी बात अलग है, वो तो बेचारा अपने घुटनों की वजह से टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है। तो वैसे ही वो जो अष्टावक्र था वो 8 जगह से मुड़ा हुआ, और जैसे ही उस 8 जगह से मुड़े हुए का स्वागत किया राजा जनक ने, तो राजा जनक को उसको देख करके अनायास क्या आ गया, हंसिया, हंसने लग गया वो। राजा जनक जब हंसने लग गया, अब बताओ राजा हंसेगा तो भाई प्रजा नहीं हंसेगी, जो बाके संगो ये हंसने लग पड़े। तो ऐसो बतावे कि राजा हंसेगो तो सब हंसेंगे, राजा चुप होगा तो सब चुप होंगे। ये पहले ऐसा था। अब जनक के साथ वो भी हंसने लग गए। अब जब वो हंसी से बंद हो गए तो फिर अकेला वो अष्टावक्र खूब हंसे, खूब हंसे। तो अब राजा बुरी लगी, राजा को बुरी लगी। भाई लगेगी, राजा को बुरी नहीं लगेगी? बताइए आप, राजा को बुरी लगी कि ये क्यों हंस रहा है। तो बातें पूछी, गुस्सा आ रहा है अभी राजा को, थोड़ा सा तमतमाएगा राजा। राजा ने कही तू का क्यों हंसे महाराज, आप हंसी का कारण बताओ, क्यों हंसे। तो उसने कहा पहले आप हंसे, आप अपनी हंसी का कारण बताओ। तो वे बोले हम तो यहाँ पे हंसे तेरी चाल पे, तेरी चाल है, तेरा शरीर है। जब ऐसे ऐसे विद्वान, ऐसे ऐसे मतलब ऋषि मुनि जवाब नहीं दे पाए तो तू जवाब दे दो। तो भैया इसलिए हंसे, तू क्यों हंसो? बोला मैं इसलिए हंसा कि अब तक तुमने चमड़े की पहचान की, अंदर वाली पहचान तो कोई की नहीं। तो जब अंदर वाली पहचान नहीं की तो मैंने तुम्हारे चमड़े को देख कर कि ये तो चमारों की सभा है, या तेरी का दाल गलेगी भाई, चमारों में ज्ञानी आदमी की का दाल गलेगी। तो मैं तो यहाँ के मारे हंसो। अब ये चुप है, चुप हो गए। उसने कहा तुम तो चमार है, सब मेरे चमड़े को देख रहे, मेरे अंदर जो आत्मा है, अंदर जिसका प्रभाव है, क्या वो भी 8 जगह से टेढ़ी मेढ़ी है? जो अंदर जीव है मेरा, जिसके कारण मैं चल रहा हूँ, तो क्या वो भी 8 जगह से टेढ़ी मेढ़ी है? बताइए। चुप। अब राजा जनक को होश हुआ, यार ये तो यार में तो या अष्टावक्र तो है, लेकिन है कुछ दम वाली बात तो है भाई, चुप तो कर दिए कम से कम। तो उसको ले गए वो। अब ले गए तो हमारे सवाल का जवाब दो। कि महाराज ऐसे कैसे सवाल का जवाब दे दूं मैं आपको? नियम ये है कि आप मेरे शिष्य बनो। अरे जब तक आपका समर्पण नहीं होगा, मेरे प्रति श्रद्धा नहीं होगी, मेरे प्रति विश्वास नहीं होगा, मैं आपके सवाल का कैसे जवाब दे दूं? तो उसने कहा कि महाराज ठीक है, मैं समर्पित होता हूँ। कि ऐसे समर्पित नहीं, कोई दान दो मुझे, कोई चीज़ दो। भाई जब आप समर्पित होते हो तो कोई चीज़ दो मुझे। तो उसने अपने मंत्री को कहा कि मंत्री इन ऋषि को जो है 50,000 गैया दे। अब 50,000 गैया जैसे देने की कही तो अष्टावक्र ऋषि जी बोले भाई ये गैया तेरी है? अरे मैंने तेरी चीज कोई दान में मांगी है? गैया तो आज है कल नहीं है, तो खत्म हो जाएंगी, तेरी तो नहीं है। तो उसने आधा राज्य देने को कहा कि ये राज्य तेरा है। तो उसके मंत्री ने बड़े गर्व के साथ कहा कि ये महाराज इन्हीं का राज है, पूरा राजा यही है जनक जी। तो अष्टावक्र जी बोले कि भाई मंत्री जी ये बताओ, इन जनक जी से पहले कोई राजा था क्या यहाँ? ये इनके पिताजी थे, और उससे पहले कौन था? उनके पिताजी। ऐसे ही 7-8 पीढ़ी इनके नाम लिए, या को बाबा, बाबा को बाबा, बाबा को बाप, ऐसे 8 पीढ़ी तक रहे। 8 पीढ़ी से पहले ही राज चले आ रहे हैं। तो फिर बोले अब आगे कौन को होगा इस जनक के बाद में? कि महाराज अभी तो इनके कोई संतान ना है, जब संतान है जाएगी तो उसका राज हो जाएगा। तो फिर इनको कहाँ राज हुआ ही?
जब ये संतान का राज हो जाएगा तो इनका कहाँ हुआ ये? इनका कोई राज नहीं है ये। अब वो मंत्री और राजा बोल रहे थे भैया जी मांगनो का चाहे यानी तो हमारे सब घंटा आगे तक घेर लिए, तो महाराज आप ही बताओ क्या चाहिए कि भाई आप अपनी कोई चीज़ है वो दो, कि महाराज हमारी क्या चीज़ है आप ही बता दो। अरे तुम्हारा मन है, तो जैसे ही मन को नाम लियो वैसे ही राजा तमक के बोलो कि मैंने मन तुम्हें दिया, संकल्प ले लिया और मन को दान में अष्टावक्र मुनि को दे दिया। और जैसे ही मुनि को दिया राजा जनक ने मन, तो मुनि जी नेक आगे जाके और भजन पे बैठ गए। अष्टावक्र ऋषि को समाधि लग गई, भजन पे बैठे, कोई बोले नहीं। जैसे ही मन देने का नाम लिया और वे बैठ के समाधि। अब राजा को गुस्सा आने लगा कि औरन को तो मैंने जेल भेजो, चक्की चलवाई, या की तो मुझे गर्दन नहीं उड़ानी पड़ती है, कोई जवाब ही ना दियो। मतलब मेरा प्रश्न तो रहेगा अलग, और ये तो समाधि पे बैठे हो। फिर थोड़ी देर में जब थोड़ी गुस्सा हुई फिर बोला अरे यार ये गुस्सा कहाँ से उठ रहा है, तो मन में उठ रहा है, मन को मैंने याद दे दिए, याद मतलब मैंने मन दिया उन्होंने, मतलब भाव आने लग गए अपने आप ही। वो बोल भी नहीं रहा है, अष्टावक्र मुनि बोल नहीं रहा है, मन ही मन में सोच रहा है कि यानी मेरा जवाब ना दियो या कि नारे काटूंगा। फिर सोच रहा है अरे ये सोच कौन रहा है, ये तो मन सोच रहा है। जब मन सोच रहा है मन तो मैंने इसको दे दिया। अब मन ने संकल्प विकल्प करना बंद कर दिया, क्योंकि मन तो चला गया, तो संकल्प विकल्प बंद हो गए। जब संकल्प विकल्प बंद हो गए तो परमात्मा की या गुरु की सत्ता की प्रेरणा मिलना शुरू हो गई। गुरु की प्रेरणा मिलना शुरू हो गई। ये बहुत सोचने समझने की बात है। आपको गुरु की सत्ता की प्रेरणा तब मिलेगी जब आप अपने मन के संकल्प विकल्पों को बंद कर दें। अब आप मुझे बताओ कि जब हम सिमरन करते हैं तो हमारे मन के संकल्प विकल्प चले हैं क्या, कतई बंद है या नहीं? चले तो फिर भैया रूप कहाँ से याद आवे हो? माला निकल जाए अब वो तो पूरी माला करे, माला निकल गई तो धक्का छोड़ेगा, माला निकल नाम निकल गो पूरो जान कांडो नहीं। यहाँ अष्टावक्र जी कुछ नहीं बोल रहे और संकल्प विकल्प बंद कर लिया किसने? जनक राजा ने। और जैसे ही संकल्प विकल्प बंद हुए वैसे ही गुरु की प्रेरणा अपने आप आना शुरू हो गई मन में। क्या प्रेरणा आई? क्या प्रेरणा आई? पहली प्रेरणा आई कि जो तेने स्वप्न देखा है वो झूठा है। पहली प्रेरणा आई, जो तेने स्वप्न देखा